हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका जो स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें हमने राष्ट्रीय अथवा केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में पूरा पढ़ा था कि उनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उनके वैधानिक कार्य होते हैं। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा था। आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है राज्य अथवा प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन। वर्तमान समय में जो है प्रांत की सरकारों में भी एक एक स्वास्थ्य मंत्री होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है और स्वास्थ्य सचिव होते हैं। ये चीज़ें जो हैं आप सभी के पास बुक्स भी होंगी, नोट डाउन कर लेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मतलब क्या है कि प्रांत की अर्थात राज्य की सरकारों में एक स्वास्थ्य मंत्री होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, स्वास्थ्य सचिव होते हैं। कुछ प्रांतों में क्या होता है, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रशासन का भार है वो सिविल सर्जन के ऊपर होता है पूरा। और कुछ प्रांतों में इंस्पेक्टर जनरल या स्वास्थ्य सेवा निदेशक, अर्थात अलग अलग राज्य में अलग अलग सुविधाएं हैं कि कुछ में क्या होता है सिविल सर्जन के ऊपर पूरा भार होता है अर्थात पूरी जिम्मेदारी होती है, और कुछ राज्यों में इंस्पेक्टर जनरल या स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कंधों पर होता है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अंडर जो होते हैं कुछ उप निदेशक भी कार्य करते हैं जिनके अपने अपने अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे विद्यालय स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, व्यावसायिक शिक्षण और अनुसंधान, संक्रामक रोग उन्मूलन, औषध उत्पादन, निरीक्षण एवं नियंत्रण तथा परिवार नियोजन विभाग। तो इसमें विद्यालय स्वास्थ्य जो विभाग है वो विद्यालय का देखता है कि विद्यालय में जैसे मिड डे मील मिलता है तो उसमें कितनी गुणवत्ता है उसकी, और स्वास्थ्य में जो अर्थात जो विद्यालय में बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, उनके आंकड़े बनाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में आता है सार्वजनिक स्वच्छता भी आ जाती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से मापदंड हैं जो पूरे हो रहे हैं या फिर उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो की जा रही हैं, और ये सब चीज़ें सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा विभाग, फिर व्यावसायिक शिक्षण अर्थात जिन लोगों को व्यावसायिक शिक्षण देना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहीं गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अथॉरिटी देना। संक्रामक रोग उन्मूलन, अगर कोई संक्रामक रोग फैल जाए, जैसे अभी कोविड-19 फैला हुआ है, हाल ही में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। मतलब हम समझ भी सकते हैं सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, तो हैजा है, टाइफाइड है, जो भी संक्रामक रोग फैल जाए उनसे उन्मूलन अर्थात उनसे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। औषध उत्पादन, दवाई बनाना, निरीक्षण नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सारे जो हैं ये अलग अलग विभाग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य अथवा प्रांतीय अर्थात राज्य सरकार की जो है राज्य स्वास्थ्य प्रशासन जो है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। राज्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन करके राज्य स्तर पर उनके समाधान के लिए उचित योजनाएं तैयार करना। अर्थात अभी हमने जो पढ़ा था कि केंद्र में क्या था कि राष्ट्रीय में वो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाते हैं, यहाँ पर प्रांत में जो समस्याएं हैं उनके स्तर पर और उन्हीं के लिए योजनाएं तैयार करना। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समन्वय लाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा समुचित निरीक्षण की व्यवस्था करना, अर्थात जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं उन पर निरीक्षण की व्यवस्था भी करना। स्वच्छता एवं संक्रामक रोग नियंत्रण संबंधी आवश्यक कानून और नियमों को लागू करना तथा उनका पालन करवाना। अर्थात संक्रामक रोग को जैसे कोई अनजान बीमारी है, जैसे कोरोना का नहीं पता था तो फैल गया, लेकिन जिन बीमारियों का पता है आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार पहले ही क्या करती है उसके लिए जागरूकता फैलाना शुरू कर देती है। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, उसमें क्या होता है कि जगह जगह उसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मच्छरों को ना पनपने दें, इसके लिए DDT का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। आसपास जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, उनके लिए जागरूकता फैलाते हैं कि लोग कचरा ना फैलाएं, पानी इकट्ठा ना होने दें। तो ये सब जो है मतलब पहले ही संक्रामक रोगों से बचने के लिए कानून बनाना, उन नियमों को लागू करने के लिए देखना, उनको प्रेरित करना। राज्य के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागों तथा सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त सामुदायिक संस्थाओं के लिए कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। अर्थात सरकार जिनको पैसे दे रही है, जिनको सहायता दे रही है, उन संस्थाओं में या फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें कार्य का न्यूनतम स्तर की अर्थात इतना कार्य तो कम से कम होना ही चाहिए, एक स्टैंडर्ड बना देना। केंद्रीय प्रयोगशाला तथा यदि आवश्यक हो तो उसकी शाखाओं एवं उप शाखाओं की स्थापना करना, जिसमें क्या कार्य हो सके, स्वास्थ्य और उसकी रसायन संबंधी जांच पड़ताल हो सके, संक्रामक रोगों के निवारण के लिए ज़रूरी औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ बनाई जा सकें, उनको सामान्य जनता के मध्य बांटा जा सके और अनुसंधानों को अर्थात जो हम रिसर्च करते हैं उनको जारी रखा जा सके।
फिर है राज्य की प्रत्येक स्वास्थ्य प्रशासनिक इकाई जो है उसमें संपूर्ण राज्य के पूरे राज्य के जन्म और मृत्यु के संबंधित आंकड़े हम क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं। प्रांतीय सरकार जो है अर्थात जितने व्यक्तियों की जन्म दर और मृत्यु दर सभी के पूरे आंकड़े होते हैं, फिर वो केंद्रीय सरकार को भेजे जाते हैं, कुछ अपने पास सुरक्षित रखे जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य में कितनी गिरावट आई, कितना सुधार हुआ, वो सब आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं। जिन रोगों के फैलने की रोकथाम की जा सकती है उनके संबंध में आवश्यक सूचनाओं को राज्य भर में प्रसारित करना, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बीमारी फैलने से पहले जब पता है कि इस मौसम में फैलती है, जिसका पहले से पता है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों की आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना, अर्थात जो स्थानीय मतलब जो भी पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनको किसी तरीके की सहायता चाहिए, संक्रामक रोग कहीं फैल गया है वहाँ सहायता चाहिए तो उनकी सहायता उनको प्रदान करना। राज्य के समस्त जल प्रदायों का प्रबंध अर्थात नियंत्रण, जल निष्कासन की व्यवस्था, जो सीवेज सिस्टम है, जो पानी निकलने की व्यवस्था है, उसका उचित प्रबंध करना, क्योंकि अगर जगह जगह बड़े बड़े नाले होंगे, पानी भरेगा उनमें, तो मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपने से क्या होगा कि बीमारियां बढ़ेंगी। तो उनकी समुचित व्यवस्था करना कि ऐसा ना हो। दुग्ध वितरण केंद्रों में स्वच्छता का अपेक्षित स्तर बनाए रखना तथा समुचित प्रबंध करना, जहाँ पर दूध दिया जाता है, क्योंकि दूध जो है वो जल्दी ख़राब होने वाला पदार्थ भी है और दूध सभी घरों में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जो दुग्ध वितरण केंद्र है अर्थात जहाँ पर दूध बांटा जाता है, वहाँ पर स्वच्छता का एक स्टैंडर्ड स्तर बना दें, एक लेवल बना दिया कि इतनी स्वच्छता यहाँ पर इन चीज़ों की होनी ही चाहिए। उद्योगों में अथवा उत्पादन स्थल पर स्वच्छता और चिकित्सा की व्यवस्था करना, जिससे औद्योगिकरण से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनसे जो खतरे उत्पन्न होते हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सके। जन स्वास्थ्य विभागों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण करना भी प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन का ही कार्य होता है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को शीघ्र उपलब्धता के लिए आवश्यक प्रबंध कराना, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी जितनी सेवाएं हैं वो जिनको ज़रूरत है उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, उसके लिए जैसे इमरजेंसी एम्बुलेंस बना देते हैं, उसका नंबर बता दिया कि कोई इमरजेंसी है तो इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिए। तो ये सारी सुविधाएं करना राज्य सरकार का कार्य है। जन स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक अनुसंधानों की व्यवस्था करना, ये सब जो भी जितने भी कार्य हैं ये सब राज्य स्तर पर होते हैं, क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य प्रशासन पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, राज्य या प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन। तो ये जितने भी कार्य हमने पढ़े ये सब जो होंगे वो राज्य स्तर पर होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होंगे, अर्थात पूरे देश के लिए ना होंगे, एक राज्य के लिए होंगे, क्योंकि इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो एक राज्य तक ही सीमित होता है और इनको जो सहायता प्रदान की जाती है वो केंद्र सरकार से प्रदान की जाती है। अर्थात केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं बनाता है वो इन सभी को लागू करनी होती हैं। इसके बाद है तीसरा पॉइंट आपका जिला स्वास्थ्य विभाग अर्थात सबसे पहले हमने पढ़ा नेशनल, राष्ट्रीय, जो पूरे देश में लागू होता है। उसके बाद हमने पढ़ा राज्य अथवा प्रांतीय, जो एक राज्य में, जो एक स्टेट में लागू होता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जिला स्वास्थ्य विभाग, अर्थात जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक ज़िले के लिए होता है। जैसे हमारी स्टेट है यूपी, उसके बाद उसमें ज़िला जहाँ पर रह रहे हैं वो है बागपत। तो एक ज़िले के लिए जो स्वास्थ्य प्रशासन होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। जिला स्तर पर अभी जैसे हमने पढ़ा, केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री होता है, राज्य स्तर पर भी स्वास्थ्य मंत्री होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, स्वास्थ्य सचिव होते हैं। तो जिला स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाओं का एक विशिष्ट संगठन होता है, जिला स्तर पर भी, जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य प्रशासक होता है उसको जिला स्वास्थ्य अधिकारी कहा जाता है। इसमें कौन कौन हो सकता है? मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन होता है तथा प्रत्येक चिकित्सालय का एक इंचार्ज होता है जिसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो होता है, इसके अतिरिक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक मुख्य खाद्य निरीक्षक होता है जो खाने की चीज़ों का निरीक्षण करेगा, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई नाम पढ़े, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक मुख्य खाद्य निरीक्षक जो खाने की चीज़ों का स्टैंडर्ड निर्धारित करेगा, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक, जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी। तो यहाँ पर इनके जिला स्वास्थ्य विभाग के क्या क्या कार्य होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, पहले तो इसके जितने भी कार्य होंगे वो जिला स्तर पर होंगे।
अपने क्षेत्र में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करना, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, तो इनका कार्य होगा कि अपने ज़िले में, सिर्फ ज़िले की इनको देखनी है, उसमें समुचित चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे ढंग से परिवार नियोजन कार्यक्रम का परिचालन करना, यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो इनका कार्य है वो परिवार नियोजन को लागू करना होता है। तो जिला अधिकारी का कर्तव्य है कि जो परिवार नियोजन लागू किया गया है उसका पालन उनके ज़िले में सही तरीके से हो रहा हो। निर्धन वर्ग के लिए मुफ्त दवा तथा संतुलित आहार की व्यवस्था करना। जिला स्वास्थ्य में क्या होता है कि यहाँ पर आते हैं जो विभाग होते हैं, यहाँ पर जो सरकार, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो मदद करती है उनको भेज देती है ज़िले में। वो राज्य सरकार ने ज़िले में जैसे दवाइयाँ भेज दी, तो वो मुफ्त दवाइयाँ उन गरीब परिवारों तक पहुंचना जिनके लिए वो भेजी गई हैं, मुफ्त दवाई पहुंचना, संतुलित आहार पहुंचना, इन सब की व्यवस्था करना जो है वो जिला अधिकारी का कार्य होता है। निर्धन विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट की रोकथाम के लिए प्रयास करना, अर्थात जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है जिनसे स्वास्थ्य में बहुत अधिक गिरावट आती है, मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से क्या होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उनमें खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करना। बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं के समय तथा मेलों आदि के अवसर पर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए समुचित प्रयास करना, अर्थात अगर कोई आपदा आ गई है, बाढ़ है, भूकंप है, उस समय में क्या होता है कि उस समय में कई संक्रामक बीमारियां फैल जाती हैं। बाढ़ आने से क्या होता है, सब जगह पानी भर जाता है, तो उसमें जैसे हम लोग तो पानी कहीं इकट्ठा भी नहीं होने देना चाहिए। तो जो संक्रामक रोग फैल जाते हैं उनके लिए भी समुचित प्रयास करना जिला अधिकारी का कार्य होता है। यदि कोई संक्रामक रोग फैल जाए तो उसकी रोकथाम और उपचार की व्यवस्था करना। तो ये सारे जो कार्य हैं ये जिला अधिकारी के होते हैं। अर्थात यहाँ पर जितना हम समझेंगे कि सबसे ऊपर जो होता है वो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन जो है वो पूरे देश का देखता है, अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन जो है वो पूरे देश के स्वास्थ्य रक्षा को देखता है। उसके बाद राज्य जो है फिर वो अपने स्तर पर उन योजनाओं को लागू करते हैं, एक राज्य की व्यवस्था देखते हैं, फिर राज्य जो है वो जिला अधिकारी को सौंप देते हैं। फिर एक जो स्वास्थ्य अधिकारी होता है वो पूरे ज़िले की सुरक्षा व्यवस्था को देखता है, किस तरीके से वहाँ पर स्वास्थ्य है, क्या गिरावट आ रही है, जो भी उनको अगर परेशानी है तो वो जो है वो ज़िले के स्वास्थ्य मतलब जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बात करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है, ऊपर से एक फ़्लो में चल रहा है। तो यहाँ पर ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में मतलब पढ़ेंगे स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं, आगे और भी चीज़ें। तो इतना जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चंस आपको बता दिए सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको पूरे चैप्टर क्लियर होना चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे